अगर मैं आपको एक नाम दूं और बोलूं कि इसको याद रखना, कल मैं आपसे आकर पूछूंगा, तो आप बोलोगे ठीक है, एक ही नाम तो है, याद रख लूँगा, राइट। लेकिन अब मैं अगर आपको 100 नाम देता हूँ तब आप कैसे करोगे? तो इसी तरीके के बहुत सारे नंबर्स हो गए, बहुत सारे नाम्स हो गए, इनको हम अगर एक जगह रख कर यूज़ करना चाहें तो जावास्क्रिप्ट में हमें एरेस के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स इन डेप्थ, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर नॉर्मल वैल्यू को मुझे स्टोर कराना होता है तो मैं क्या करता हूँ। अभी तक हम क्या करते हैं, अभी तक देखो हम क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू 5, मुझे 5 को डालना था, मैं 5 को यहाँ डाल दिया ए के अंदर, ठीक है। ऐसे ही लेट नेम इक्वल टू विशाल, ठीक है। एंड बाद में मुझे कभी भी जब भी यूज़ पड़ेगा इसका तो मैं ए को प्रिंट करा दूंगा, इस वेल नेम को प्रिंट करा दूंगा, ठीक। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये क्या देगा, 5 विशाल, राइट। आई एम एबल टू एक्सेस। हमको नेम यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज जावास्क्रिप्ट में ये एज अ की यूज़ होता है, तो नेम टू यूज़ कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। 5 आया और विशाल आ गया, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही ना मुझे बहुत सारे एक साथ नाम यूज़ करना हो, नंबर्स यूज़ करना हो, ठीक है, रख कर उसे यूज़ करना हो, तब मैं क्या करूँगा, हम एरे यूज़ करते हैं। उसके कैसे बनाते हैं, देखो कुछ भी आप नाम दे देना, मैं ARR दे रहा हूँ, जो बड़ा ब्रैकेट होता है ना वो डाल दो बस, ये हमारा एज अ एरे कंसीडर होता है, ठीक। अब मैं इसके अंदर बहुत सारे भतेरे नाम डाल सकता हूँ, बहुत सारे नंबर्स डाल सकता हूँ, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो या तो इसको एक ऐसा बना दूँ, फिर उसके बाद में इसमें कुछ डालूँ, या फिर डायरेक्टली अभी भी डाल सकता हूँ। जैसे मैं डालता हूँ 1 2 3, अब मैं डालता हूँ विशाल, ठीक है। अब मैं डालता हूँ आकाश, ओके। अब मैं डालता हूँ राज, ठीक। उसके बाद फिर से मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक। अच्छा, क्या मैं इसको कंसोल करा सकता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे उनको करा रहा था, ए को करा रहा था, नेम को करा रहा था, बिल्कुल करा सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देते हैं, ओके। अब इसको चलाते हैं, 1 2 3 विशाल आकाश राज 4 5 6 7, परफेक्ट, ठीक है। जैसे हम वेरिएबल को असाइन करते थे वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद में हम प्रिंट कराते थे, ऐसे ही सेम हम एरे को भी करा सकते हैं, परफेक्ट, ठीक है। हमने सीख लिया कि भाई हाँ ये एरे होता है, ऐसे हम बना सकते हैं, बाद में उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। अब इसके ना कुछ फंक्शंस दिखते हैं, मेन फंक्शंस होता है, उससे ही हम सीखेंगे इसमें कैसे हम कुछ ऑपरेशंस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं लेंथ निकालना। जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिंग के फंक्शंस, ऐसे ही एरे के भी बहुत इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। इसी एरे में हम बहुत से फंक्शन यूज़ करके इसके साथ कुछ खेल सकते हैं, ठीक है। जैसे लेंथ हो गया, मुझे पिछले वीडियो में हमने स्ट्रिंग का लेंथ निकालना सीखा था स्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर, राइट। इस वीडियो में देखते हैं कि भाई एरे का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं लेट लेंथ लिखूँगा, ARR डॉट सिंपल सा हम लेंथ लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम कंसोल कराते हैं, लिखते हैं कि भाई लेंथ ऑफ माई एरे इज़, ये दे देते हैं, ठीक है। लेट्स प्रिंट इट, ओके। लेंथ ऑफ माई एरे इज 10, परफेक्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परफेक्ट, ठीक है। हमारा आंसर आ रहा है जैसा हमें चाहिए था, ठीक है। अब इसके साथ ना हम बहुत सारी चीज़ें, देखो जितने भी प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल, देखो क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर मेरे को ये एरे दिया गया, मैं इस एरे के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, यार मैं तो लेंथ निकाल लिया, मुझे पता चल गया कि हाँ यार इसका ना जो साइज़ है वो 10 है। कभी कभी मैं सोचूंगा कि इसमें से ना लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना उसके बाद कुछ और ऐड कर दूँ, ठीक है भाई, उसके लिए भी फंक्शन है। कभी कभी सोचूंगा कि यार एक काम करेंगे, लास्ट तरफ से ना कोई पहला एलिमेंट को निकाल देंगे, ठीक है, उसके लिए भी फंक्शन है। सेम चीज़ें शुरू से भी करेंगे कि भाई एक के आगे कुछ ऐड कर दूँ, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि शुरू से कुछ एलिमेंट को डिलीट कर दें, 1 को डिलीट कर देते हैं, 2 को डिलीट कर दें, ठीक है, उसके लिए भी हम फंक्शन पढ़ेंगे। या फिर कभी कभी ऐसा भी करूँगा कि यार जो विशाल है ना इसको चेंज करके कुछ और बना दूंगा, ठीक है भाई, वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, राइट। तो हम एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने नोट्स बनाया प्रॉपर्ली कि क्या क्या फंक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मुझे इस एरे में जो 10 साइज का एरे है उसके लास्ट में ना कुछ और एलिमेंट ऐड करना हो, जैसे यहाँ पास हमारे एरे में हम क्लियरली देख सकते हैं लास्ट में ना 7 है, 7
मैं चाहता हूँ कि 7 के बाद ना 8 भी ऐड कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, ARR जो भी मेरा एरे का नाम होगा वो डॉट पुश, ठीक है, वैल्यू डाल दूंगा 8। एक काम करते हैं, 8 के बाद कुछ और डालना चाहते हैं तो पहले ये डालते हैं, अब कंसोल कराते हैं हम एरे को, ठीक है। अब क्या आना चाहिए, 7 तक तो आ रहा था जो आ रहा था ये, अब 7 के बाद 8 भी आना चाहिए कायदे से, ठीक है, परफेक्ट। देखो 7 आया, 7 के बाद 8 भी आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको 8 को ना डिलीट कर दूँ पीछे से, तब मैं क्या करूँगा, ARR डॉट पुश, सॉरी पॉप, एक फंक्शन होता है पॉप जो कि लास्ट से एलिमेंट को डिलीट करता है। अब फिर से हम एरे को कंसोल करा देते हैं। अब देखते हैं, देखो 8 पहले आएगा फिर गायब हो जाएगा, देखो 8 पहले आया ये, फिर हमने डिलीट किया तो वो गायब हो गया, परफेक्ट। अब यही सेम चीज़ें हम शुरू से भी करना चाहते हैं, शुरू साइड से एक तरफ से, तब क्या करेंगे, एरे डॉट शिफ्ट, एरे डॉट शिफ्ट, राइट। ये क्या करेगा, ये शुरू तरफ से ना एलिमेंट को हटा देगा, जैसे एक को हटा देगा यहाँ से। अब यहाँ पर हम कंसोल कराते हैं, तब आप देखना जो अभी 1 2 3 आ रहा था ना, अब वो 1 2 3 ना आके एक आएगा, एक हट जाएगा, बाकी चीज़ें आएंगी। लेट्स कंसोल, ओके देखो 1 2 3 आ रहा था, अब देखो इस एरे में देखो 1 नहीं आ रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ओके परफेक्ट। अच्छा अब शुरू तरफ से हमने हटाना तो सीख लिया, पीछे से भी हटाना सीख लिया था, पीछे से डालना भी सीख लिया था, लेकिन शुरू से हटाना सीखा, बट शुरू से मुझे अगर कुछ चीज़ें डालनी हो तब मैं क्या करूँगा, ARR डॉट अनशिफ्ट, ठीक है, इसमें मैं वैल्यू डाल दूँगा। भाई 1 है ना, 1 के पहले क्या आता है, देखो पहले तो हमने 1 को हटा दिया है तो पहले 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको फिर से कंसोल करा देते हैं, परफेक्ट। देखो 1 हटा था शिफ्ट से, 2 से स्टार्ट हुआ था, अब 1 फिर से हमने डाल दिया तो अब फिर से 1 से स्टार्ट हो गया, परफेक्ट, ठीक है, अनशिफ्ट चल गया। अब हम चाहते हैं, हमारे पास कभी कभी ऐसा कंडीशंस होगा कि यार मेरे पास जो पूरा एरे है ना उसमें से मुझे ना कुछ भाग दे दो उसका, जैसे मुझे चाहिए मान लो विशाल आकाश राज, बाकी नहीं चाहिए, तब मैं क्या करूँगा, एक स्लाइस नाम से फंक्शन होता है, मैं क्या करूँगा, लेट सब ARR, ठीक है, मैं क्या करूँगा, ARR डॉट स्लाइस, ये देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या, स्लाइस मतलब काट देगा। कहाँ से काटना है मुझे, देखो ये 0th इंडेक्स है, 1 2 3, मुझे ना 3 से चाहिए, तीनों नाम चाहिए, 3 है 4 5, तो मुझे 6 देना पड़ेगा ताकि मुझे 5 तक की वैल्यू आ जाए। अब मैं इसको कंसोल कराता हूँ, सब ARR, अब इसको रन करते हैं, देखो मेरे पास आया विशाल आकाश राज, परफेक्ट, ठीक है, एक स्लाइस हो गया। एक होता है ना स्प्लाइस, मैं अगर चाहता हूँ, देखो ये तो हमें नया एरे रिटर्न करके दिया ना, मैं चाहता हूँ कि सेम एरे जो कि एरे है ना सेम में ही कुछ चेंजेस हो जाए। क्या चेंजेस हो जाए, यार कुछ चीज़ हटा दूँ, कुछ चीज़ हटा दूँ और कुछ डाल दूँ, ऐसा कुछ अगर मैं इसमें करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एरे डॉट स्प्लाइस। अब मैं बोलूँगा कि भाई कौन से इंडेक्स से मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार विशाल से काम करता हूँ, 0 1 2 तीसरा से स्टार्ट होगा, मैं चाहता हूँ तीसरा के बाद ना 3 एलिमेंट को डिलीट कर देना, तो एक ये डिलीट हो जाएगा, फिर ये डिलीट हो जाएगा, फिर ये डिलीट, तो 3 डिलीट कर देना। फिर मैं क्या करता हूँ, 3 और 4 के बीच में 3 नंबर डालना है मुझे, तो मैं करता हूँ भाई 3.1 3.1 3.2 देन 3.3। अब इसको हम कंसोल कराते हैं, ये सेम मेरे पे काम कर रहा है, राइट। बाकी चीज़ें क्या कर रही थी, बाकी चीज़ें अलग, जैसे जो स्लाइस है वो अलग एरे रिटर्न करा के दे रहा था, लेकिन ये सेम मेरे पे काम करेगा। देखो अब मेरा एरे क्या हो गया है, 1 2 3 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7, परफेक्ट, ठीक है। अब अच्छा अब कुछ और देखते हैं हम लोग। अगर मैं चाहता हूँ कि इस एरे में अगर इसको हम लोग हटा देते हैं अभी के लिए, तो अभी हमारे पास पूरा एरे क्या रहेगा, 1 2 3 विशाल आकाश राज 4 5 6 7। मैं चाहता हूँ कि यार कोई चीज़ इसमें प्रेजेंट है या नहीं ये पता करना, तब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक फंक्शन होता है, मैं डायरेक्ट कंसोल करा देता हूँ ना, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि यार मुझे ना पता करना है कि विशाल इसमें है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, एरे डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, इसमें पास कर दूंगा वैल्यू जो मैं चाहता हूँ चेक करना, तो विशाल ये क्या करेगा, ये तो या तो मुझे ट्रू रिटर्न करा के देगा या तो फॉल्स करा के देगा, तो लेट्स सी क्या देता है। देखो ट्रू दिया क्योंकि विशाल इज प्रेजेंट,
विशाल इज प्रेजेंट इन दिस एरे। परफेक्ट। अच्छा, इसी की जगह मैं अगर सोनी करूँ तो क्या देगा? अच्छा, मतलब कुछ और नाम दे देता हूँ, तो ये अब मुझे रॉन्ग देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि यार फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो नाम है वी सोनी ए एल, ये इस एरे में प्रेजेंट है ही नहीं। या फिर इसकी जगह मैं कुछ नंबर देता हूँ, ये चेक कर लेते हैं। देखो 7 है इसमें, हमारे पास 77 नहीं है, 77 नहीं है, राइट। ये चेक करें, ये भी फॉल्स देगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें यूज़ करना। अगर कोई चीज़ इसमें है तो मैं चाहता हूँ उसका इंडेक्स दे दो भाई मुझे। तब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कंसोल मैं क्या करूँगा कि एरे डॉट इंडेक्स ऑफ विशाल, अगर ये चीज़ यहाँ पास मैं लिख भी देता हूँ, इंडेक्स ऑफ विशाल इज, ठीक है। तो ये कहाँ पास है ये देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। पहले विशाल कौन से इंडेक्स पे? 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे। तो मुझे इसका आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो लेट्स रन इट। देखो मुझे इसका आंसर क्या है? इंडेक्स ऑफ विशाल इज 3। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो हमने इंक्लूड कर लिया, हमने उस, अगर वो इंक्लूड कर रहा है तो उसका इंडेक्स निकालना भी सीख लिया। अब हम देखते हैं, अगर मेरे पास कुछ एरे है जो कि 1 2 3 विशाल आकाश राज 4 5 6 7 है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और एरे है, लेट सेकेंड एरे, ठीक है। इसमें क्या क्या है? इसमें माइनस नंबर्स हैं कुछ, -1 -2 एंड -3, ठीक है। मैं चाहता हूँ इन दोनों को ना मिला के कुछ और एक एरे बना दूँ। तो मैं क्या करूँगा, लेट, एक हिसाब से कॉन्केट करा दूँ। तो लेट कॉन्केट एरे इक्वल टू जो मेरा एरे था पहले का ARR डॉट, मैं सिंपल लिखूँगा कॉन्केट, और इसमें सेकेंड एरे को पास कर दूँगा जैसे हम स्ट्रिंग में कर रहे थे, आपको याद होगा, राइट। सिंपल सब मैं कंसोल करा सकता हूँ इसको, कॉन्केट एरे। तो ये क्या देगा मुझे? पहला एरे प्लस दूसरा एरे को मिला के एक नया एरे देगा। देखो इंडेक्स ऑफ विशाल इस ये था, उसके बाद देखो 1 2 3 विशाल आकाश राज 4 5 6 7 प्लस -1 -2 -3 भी दिया, ठीक है, सेकेंड एरे को ऐड करके। परफेक्ट, ये भी काम कर रहे हैं हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास ना 2 और फंक्शन है अच्छे अच्छे। मेरे पास ना एक एरे है, मान लेते हैं लेट इक्वल टू 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको उल्टा कर दूँ। तो सिंपली देखो, उल्टा उल्टा करने का कोई मतलब वो नहीं है ना, बहुत तामझाम। हम डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग कि भाई लेट न्यू ए इक्वल टू क्या करेंगे, ए डॉट रिवर्स, एक फंक्शन होता है सिंपल सा रिवर्स, बस ये चला देंगे। अब आप प्रिंट करा दो इसको न्यू ए को, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 को ना उल्टा कर देगा डायरेक्ट। देखो 1 2 3 4 5 6 था, उसको उल्टा करके क्या दिया, 6 5 4 3 2 1। परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एरे है ना, इस एरे को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसी चीज़ को यूज़ करके। तो उसके लिए एक और फंक्शन होता है। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो 1 2 3 4 5 6 है जो एक एरे में है, इसको एक काम करो कि स्ट्रिंग बना दो। तो बोलेगा ठीक है यार बना दूंगा, क्या दिक्कत है। तो देखो आप खुद बताओ, इसको जब स्ट्रिंग बनाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। बट ये जो बीच है 1 और 2 के बीच क्या होना चाहिए, 2 और 3 के बीच भी कुछ होना चाहिए क्या, 3 और 4 के बीच क्या होना चाहिए, 4 5 के बीच क्या होना चाहिए, 5 6 के बीच क्या होगा, तभी तो सबको मिला के स्ट्रिंग बनाएंगे ना। तो हमें ना एक केस देना पड़ेगा। हमें क्या केस देना पड़ेगा, यार ठीक है स्ट्रिंग तो बना दूंगा कोई दिक्कत नहीं, बट किस बेस पे स्ट्रिंग बनाऊँ, उनके बीच क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं है, एक अपने आप में एक जगह में है, 2 फिर अपने जगह में, 3 भी अपने जगह, सबको मिला के क्या करूँ, सबके बीच में एक स्पेस डाल दूँ या फिर कुछ और कर दूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट ज्वाइन, और अब इसके अंदर ये जो डबल कोट डाला है हमने, इसके अंदर ना कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यार क्या दूँ, क्या मैं सबको कॉमा के हिसाब से ही ज्वाइन करा दूँ, स्ट्रिंग बना दूँ। हम यहाँ सिंपल लिख देते हैं लेट स्ट्रिंग ऐसा करके, ठीक है। ए डॉट ज्वाइन करूँ, क्या इन सबके बीच में कॉमा डाल दूँ, क्या करके देखते, सब करके देखते हैं, ठीक है। कंसोल कराऊंगा स्ट्रिंग, देखो
654321 आया, क्यों? क्योंकि एरे रिवर्स हो गया था हमारे पास, ठीक है। ठीक है, 654321। एक काम करते हैं, इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है, सबके बीच में कॉमा है, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आया हुआ है हमारे पास, ठीक। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यार कॉमा नहीं, एक काम करते हैं, डॉलर लगाते हैं, डॉलर सबके बीच में डॉलर लगाते हैं, तब देखते हैं करके। देखो सबके बीच में डॉलर आ गया। अब ऐसे ही आप इसके बीच में स्पेस लगा दो यार, क्या ही दिक्कत। स्ट्रिंग बनाने सिंपल से स्पेस लगा दो। देखो स्ट्रिंग फॉर्म में आया, एरे के फॉर्म में आता तो ऐसा देखो डब्बा बन के आता प्रॉपर ब्रैकेट के अंदर, बट अभी स्ट्रिंग है ना तो इसलिए कुछ नहीं है। परफेक्ट। सो ये जो फंक्शंस मैंने बताया इतने सारे, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप एक्चुअल में यूज़ करोगे डेली लाइफ में, जब भी आप कोडिंग करना स्टार्ट करोगे या कर रहे होगे या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, राइट। इसके अलावा कुछ और फंक्शन रह गए होंगे, ऑब्वियसली रह गए होंगे बहुत सारे, तो वो सब हम यूज़ केस के हिसाब से चैट जीपीटी से, गूगल से हम पता कर सकते हैं ईजिली, राइट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आपके कुछ भी थॉट्स होंगे या डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।